हेलो दोस्तों, आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू बीएमएस से है। इससे पहले मैंने बीकॉम, सीए एज वेल एज बैफ के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। सो आज स्पेसिफिकली हम लोग बीएमएस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि बीएमएस क्यों करना चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए, इसका स्कोप क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में, सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे उस सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर आपने बीकॉम के बारे में अगर जानना है तो मेक श्योर आई विल ऐड लिंक इन डिस्क्रिप्शन और मैं आई बटन में ऐड करूँगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, तो आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा। अब बीएमएस होता क्या है? बीएमएस मतलब होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी होता है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी में, अगर आप सपोज़ कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से हो या पुणे में हो तो वहाँ पे यही कोर्स को बीबीए बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको समझ में, अब ये क्या होता है, ये एक्चुअली मैनेजमेंट के ऊपर बेस रहता है। सारी चीज़ें जो भी आप सीखोगे वो मैनेजमेंट सीखोगे कि कोई भी वर्क, सारी चीज़ें कैसे मैनेज करना है, उससे रिलेटेड ये पूरा कोर्स है। अब इसमें आता है सब्जेक्ट्स। इसके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे? इसके सब्जेक्ट्स जो रहेंगे नॉर्मल मैनेजमेंट के ऊपर रहेंगे, जैसे एचआर है, मार्केटिंग है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, बिजनेस कम्युनिकेशंस है। फर्स्ट ईयर में आपको स्टैटिक्स मिलेगा, ये सारे उसके सब्जेक्ट्स हैं। एज वेल एज 2 अकाउंट्स रहेंगे, 2 अकाउंट रहेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में आप देखोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग, जनरल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग रहता है। उसके बाद भी आपको 2 अकाउंट्स में मतलब रहेगा। बाद में आपको स्पेसिफिकेशन लेना पड़ेगा कि मार्केटिंग में लेना है, एचआर पे लेना है। तो ये आपको सब्जेक्ट्स रहते हैं। अब इसका ड्यूरेशन भी सेम क्या होता है, 3 इयर्स का होता है और इसमें भी रेगुलर होता है, डिस्टेंस होता है। बट अगर मैं आप बोलूँगा कि अगर आप बीकॉम करना है ना तो फिर आप डिस्टेंस से कर सकते हो। बट अगर आप बैफ, बीबीए या कोई स्पेशलाइज कोर्स कर रहे हो तो डिस्टेंस से मत करो, बिकॉज जो आपको एक्चुअल ट्रू नॉलेज मिलना चाहिए वो डिस्टेंस से आपको नहीं मिल पाएगा। बिकॉज आप कॉलेज नहीं जाओगे तो रेगुलर लेक्चर अटेंड करना और फिर बुक पढ़ के एग्ज़ाम देना दोनों डिफरेंट चीज़ होती है। मैंने खुद डिस्टेंस से बहुत सारे 1-2 कोर्स किए हैं और मैंने रेगुलर भी किया है, तो उसमें डिफरेंस ये होता है कि रेगुलर से मत करना। एज आई विल एडवाइज यू कि भाई पैसा वेस्ट, उतना ही फीस लगेगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो बेटर है बीकॉम डिस्टेंस से कर सकते हो, बाकी स्पेशलाइज कोर्स नहीं करना। अब इसके बाद आता है कि इसका स्कोप, बीकॉम जो बीएमएस है, बीएमएस का स्कोप क्या है। सो देखो, ये मैनेजमेंट स्टडी है और आपको पता रहेगा मैनेजमेंट यूज्ड एवरीवेयर, मतलब सारे जगह यूज़ किया, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, मतलब और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट यूज। तो आपका मैनेजमेंट स्टडी करोगे तो यू विल गेट ईजिली, यू विल गेट द जॉब। आपको सारी चीज़ें यूज़ होता है, आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका स्कोप अगर बोलोगे, एंड दिस इज स्पेशलाइज्ड, एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड होता है, तो ये चीज़ का स्कोप। अब इसका फ्यूचर्स का क्या स्कोप है? फ्यूचर में अगर आप बोलोगे कि इसमें सेम, सबसे पहले आपको अगर एमबीए करना है तो दिस इज़ वेरी गुड। इफ़ यू वांट टू डू एमबीए, बीएमएस इज़ वेरी समझो 90% जो सिलेबस रहता है या स्किल्स रहता है यू विल लर्न इन बीएमएस या बीबीए, और उसके बाद आप एमबीए में सारी चीज़ें ईजी पड़ेगी आपको करने के लिए, चाहे आप फाइनेंस में करो, मार्केटिंग या जो भी चीज़ करो। अकाउंटिंग में अगर करना है तो बैफ आप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब उसके बाद आता है कि इसके बीएमए, एमबीए के अलावा और कौन कौन से अपॉर्चुनिटी है। तो एमबीए के अलावा देखो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, जैसे सर्टिफाइज इवेंट मैनेजमेंट होता है, इंटीरियर मैनेजमेंट, बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं। ऐसे सर्टिफिकेशन को 6 मंथ का, 1 ईयर का होता है, तो वो करके आप क्या कर सकते हो, आगे करियर बना सकते हो। और अगर बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा कि बीएमएस करने के बाद सीए कर सकते नहीं कर सकते, देखो बीएमएस इज़ अ ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन के बाद आप बहुत सारी फील्ड, या सीएस भी कर सकते हो, आप सीए भी कर सकते हो, सीएफए भी कर सकते हो, जो सारे कोर्सेज, सारे कोर्स के लिए आप ऑप्शन में कर सकते हो। इवन आप एमएमएस कर सकते हो, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, वो भी आप कर सकते हो बीबीए और बीएमएस के बाद। तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर स्कोप ये रहता है। अब उसके बाद जो आता है व्हाट इज अ सैलरी स्ट्रक्चर वुड बी। देखो जो ग्रेजुएशन का, एज आई सेड इन प्रीवियस वीडियो, दैट इज सैलरी वुड बी 12,000 से लेकर 25,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। दैट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। वाई आई एम टेलिंग यू, हर वीडियो में मैं ये चीज़ बताता हूँ स्किल्स का क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो एडवांस एक्सेल्स, इंग्लिश फ्लुएंसी एंड द पर्सनैलिटी इज ऑल्सो मैटर। आप जब इंटरव्यू जाओगे वहाँ पे क्रैक करना रहेगा, आपको इंटरव्यू क्लियर करना रहेगा, तो जो आप इजीली क्लियर कर लोगे यू विल गेट द जॉब इजीली। जो नहीं क्लियर कर पाता है, जो प्रॉपर इंग्लिश फ्लुएंसी नहीं रहता, तो वो दे विल नॉट गेट द जॉब इजीली। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा सीखनी है जब आप रेगुलर करते हो। पार्टिसिपेट इन डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट सो दैट यू कैन डेवलप द स्किल्स। आप अपने अंदर एक एक्स्ट्रा स्किल्स, एक बोलते हैं ना बिंदास कॉन्फिडेंस गेन करो, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जब जॉब के लिए आप जाओगे, अप्लाई करोगे। तो किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एंड आई एम श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देखते हो। तो किन लोगों को नहीं करना चाहिए, पहले आपको बताता हूँ कि उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो कंफ्यूज्ड हैं, मतलब करियर को लेकर कंफ्यूज है कि भाई क्या, कौन सा कोर्स करना चाहिए, और किसी ने आपको एडवाइस दिया और आपने डायरेक्टली कर लिया, तो ये नहीं करना चाहिए। करना, अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसमें जो
पर ईयर का जो फीस रहता है अप्रॉक्सीमेट 25,000 तक रहता है, प्लस इसके अंदर इंडस्ट्रियल विजिट और सारी चीज़ें रहती है, तो कॉस्ट वुड भी 35,000 तक जा सकता है, मतलब 1.5 से 2 लाख तक जा सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आपको पे करने के लिए बर्डन हो जाएगा। सो बेटर, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना चाहिए। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, बीकॉम कर लो, बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, जॉब मिल जाएगी, मतलब जॉब साथ में कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब, जिससे काफ़ी अच्छा खासा आप अपने इंडिपेंडेंट कर सकते हो, अपने ऊपर सपोर्ट कर सकते हो। उन लोगों को करना चाहिए। अब जो दूसरा चीज़ किन लोगों को करना चाहिए, उन लोगों को करना चाहिए सबसे पहला जिनका खुद का फैमिली का बिजनेस है और वो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, देन दिस वुड बी बेटर। बीबीए और बीएमएस मतलब सेम ही है कोर्स, सो बीबीए वुड बी बेटर फॉर दोज हु हैव बिजनेस, फैमिली बिजनेस, कि भाई फैमिली का बिजनेस है, थोड़ा बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ लिया तो क्या होगा और सपोर्ट नॉलेज हो जाएगा, तो ये कोर्स वुड बी बेटर। दूसरा किन लोगों को करना चाहिए, अगर उन लोगों को जिनको मैनेजमेंट में करियर बनाना है, उन लोगों को ये कोर्स सबसे बेस्ट है। तो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया रहेगा, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट किन लोगों को करना चाहिए किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल गया रहेगा। फिर भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आता है सो मेक श्योर ऐड योर कमेंट सो दैट इन नेक्स्ट वीडियो और इन कमेंट बॉक्स आई विल आंसर यू, सो दैट आपको प्रॉपर एक आइडिया मिल जाए क्या चीज़ कैसे फ्यूचर में आपको आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एंड अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो ऐड योर कमेंट। थैंक यू सो मच।